एकदम से करेंगे तो वो घबरा जाएगा और उसके बाद हमें शांत रहना होता है। ये भाई सब वर्क, आई एम जस्ट लविंग इट। मेरा कोई ऐसे प्लान नहीं था। आप गिनो कितने होंगे ये वर्म्स? फीमेल वन। नाइस ब्रो। तो ये ऑब्वियसली रेडियस नहीं। So everybody mean morning star. He has just joined me. और मैं यहाँ पर ऐसे लंगड़ाता हुआ obviously क्योंकि मैं इतने अच्छे शूज लेकर आया था, पर अब मैं क्या ही करूँ। But I don't know. And I'm here at Alipore Zoo. ठीक है, यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही है और अभी तक तो सारे पेट्स वाले जानवर ही दिख रहे हैं। बाय द वे मेरे पास आज द बिहार गाय भी है। वो देखो मेरे पीछे घूम रहा है। मीट द बिहार गाय। ये बिहार में जितनी भी रेड्स होती हैं, वाइल्ड लाइफ रेड्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उल्लू वगैरह के, वो यही भाई साहब पाल के बड़े करते हैं उनको। मैं आपको दिखाता हूँ, अमेरिकन बॉल्ड ईगल है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, हर कोई इनके वीडियोस वगैरह बना रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल फॉक्स, वल्पस बंगालेंसिस जाकर रखे हुए इन्होंने, और लोगों को लग रहा है कि फॉक्स ही है। अरे ऐसे धोखा मत दिया करो यार। यहाँ पर एक इग्वाना है। मुझे तो वैसे इग्वानास देख देख के इतना नॉर्मल हो गया हूँ ना मैं। आई डोंट फाइंड देम ऐसे एक्साइटिंग और एनीथिंग। तो ठीक है, खुश है ये, काफ़ी खाना खा रहा है बढ़िया। बहुत ही बड़ा इंक्लोजर है पर इग्वाना के हिसाब से अच्छा नहीं है। So everybody, रात के बजे हैं अभी 2:52 और आई एम हियर एट कैमेलियंस टैटूज विद CA और मेरे पास है मंगल। हेलो। ये मुझे गाले स्ट्रीट में मिले थे और ये बहुत छोटी एज के हैं, बट लुक एट द थिंग ही हैज डन, है ना। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ और हमेशा यंग आर्टिस्ट को आपको सपोर्ट करना होता है ना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू इट। बहुत जरूरी होता है ताकि कम्युनिटी बढ़ सके और आर्ट कम्युनिटी और ज्यादा ग्रो कर सके। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम। आई एम राइटिंग ऑल ऑफ द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड लुक एट हिज वर्क ब्रो। आई एम जस्ट लविंग इट। मेरा कोई ऐसे प्लान नहीं था, मैं तो बस यहाँ पे 2 शब्द लिखवाना चाहता था इनसे, पर इन्होंने बोला आधे घंटे में हो जाएगा ये, पर सिर्फ 4 घंटे हुए हैं हमें। तो है ना। ये भाई साहब बड़े ध्यान से मेरे पैर को देख रहे हैं। इसको देख के ऑब्वियसली मुझे जाके याद आ गई है। एवरीबॉडी मीट स्वाति लिखा। सो आपके पास कितने टाइम से है ये? 2020 में मिला था मुझे ऑफिस के पास, बहुत छोटा था। नाइस यार। 5 साल हो गए। सो अब देखो इसको, 11 मार्च देखो इन भाई साहब को। 11 मार्च इसका होमकमिंग डे है। ओके, आने वाला है। अच्छा, तो व्हाट डू, कुछ ऐसा स्पेशल भी होता है? नहीं, हम ना 26 जनवरी 15 अगस्त उसको छत पे ले जाके ना छोड़ देते हैं। अगर अच्छा। उसका मन करे जा सकता है। ओ भाई, ये तो बहुत ही इमोशनल हैवी बात हो गई। और जाता नहीं, पर वो जाता ही नहीं है। नहीं जाएगा नहीं। कौवे आर वेरी लॉयल टू यू और वो पूरी जिंदगी के लिए रह जाते हैं बहुत आराम से। इसका खाना आप बताओगे, जो डाइट आप इसको देते हो? नहीं, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में सत्तू थोड़ा मिक्स करके देते हैं। ओके। सॉफ्ट करके। और दोपहर को घर में हम लोग जो खाते हैं वही थोड़ा करके सब ईच एंड एवरी आइटम्स उसको मिलता है। नाइस मैन, वेरी नाइस। डॉग फूड शाम को रात को डिनर। और शाम को अगर यहाँ से शायद गोलगप्पे वाला गया और कुछ, तो वो सिर्फ वो जो ड्राई जो बॉल्स होते हैं। ओके,
सो जो ये वाले बर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे क्रो हो गए या फिर और भी जितने ओमनीवोरस होते हैं, हम उनको चिकन अवॉइड करते हैं हमेशा। और मैं ये मैडम को भी अभी यही बता रहा था, हम चिकन देते है ना? हैं। हाँ, रॉ चिकन हमें नहीं देना होता। ये ही है ये शी है, ये मालूम नहीं है। इसको हम डीएनए टेस्टिंग करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि ये भाई साहब ओके 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 बहुत हैप्पी हैं, बहुत, है ना? हाँ, वेरी नाइस। वैसे तो हम ऑफिस से जब आते थे वापस, नीचे बैठ जाता, एल्बो के भर पूरा बैठ जाता था और पूंछ को ऐसे पूरा, हाँ, ऐसे हिलाते थे। यस, हाय, हेलो, कम हियर। इंसान भी मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। कम हियर। फैंग्स देख के भाई हमको बहुत डर लगता है इसका फैंग्स देख के। लुक एवरीबॉडी, तो ये एक बिगिनर टारंटुला नहीं है। दिस इज ब्राजीलियन व्हाइट नीनो। यस। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता हूँ। देखो एवरीबॉडी, कितना सुंदर है ये, और थोड़ा सा ये डिफेंसिव स्टेट में है क्योंकि इसने अपने मुंह के सामने ऐसे वो बाल भी कर, मतलब यू नो इट्स बाल भी देखो काफी। अच्छा, तो मोल्टिंग करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। ये ऐसा, हाँ, बाल वो चले जाता है। Okay. इट्स अ बॉल्ड स्पॉट देयर। ओके, टकला हो गया, गंजा हो गया भी। वेरी नाइस। तो ये देखो, लोगों को लगता है कि इनको रखना बहुत टफ है, तो नहीं, इनको रखना बहुत टफ नहीं होता, पर बहुत इजी भी नहीं होता। Correct. इनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, पर अगर आप एक बार समझ गए तो ये फिर चिल कर सकते हैं आपके हाथ में। लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल। एकदम आराम से हम टारंटुलास को ऐसे हैंडल करते हैं ताकि वो खुद चला जाए। अगर हम एकदम से करेंगे तो वो घबरा जाएगा, और उसके बाद हमें शांत रहना होता है। ये भाई साहब ने बहुत सारा ऐसे बिहार में ना बहुत सारे सांप वाप और उल्लू स्पेशली पकड़े हैं, पर सुंदर है ना? बहुत। कैसा फील हो रहा है? पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे है भी या नहीं। हाँ, ये पता नहीं लगता है आपको। Everybody, I have my brother Rahul with me. राहुल एक्वेटिक व्लॉग से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी जब इन भाई साहब के पास बहुत बड़े बड़े स्टिंगरेज और आरवानास थे, एंड इट वाज वेरी गुड। एंड फाइनली आई एम हियर एट हिज स्पॉट, यू नो, ये भाई साहब का, यस, हिज वर्कशॉप। यस। आप थोड़े से साइड हो पहले। यस। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो 2 टर्टल्स हैं, और इनका पानी इतना ग्रीन इसलिए है, आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। या बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट, एल्गी यहाँ पे इशू होता है, तो दिस थिंग हैपेंस। सो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट धूप मिलने से ना उसका लॉन्जिविटी वगैरह बहुत सही रहता है, एंड कुछ इशू नहीं होता। इफ यू सी वाइल्ड स्टैचू ऑफ वाटर। We love our slinky. I just handed over to you. Okay. Slinky. This is the female one. नाइस ब्रो। तो ये ऑब्वियसली रेडियस लाइटर्स बहुत कॉमन है, आपको हर जगह मिलेंगे, पर प्लीज राहुल बताओ एक बार कितनी आई थी? So I got this on 2012 and it was just a coincidence. इतना छोटा था। 2012 में ये इतनी सी आई थी, और अभी आप साइज देखो इसका, और ये मेरा वाह कर दिया। It's a girl. तो एक फीमेल रेडियस लाइडर 13 साल रखना छोटी बात नहीं होती, और मैं अभी यही बोल रहा था कि सिर्फ टर्टल ही नहीं, कुछ भी 13 साल रखना छोटी बात नहीं होती, एंड दैट इज हाउ रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बी। क्योंकि ये आपको छोटा बच्चा 300-400 रुपए का मिल जाएगा, आप उसको खरीद के लाओगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा, आप उसका देख रेख नहीं कर पाओगे। और कितने इंक्लोजर बदलने हैं आपने इसके 13 साल में? तो पहले ये था एक छोटा टैंक, लाइक अराउंड 1.5 फीट के टैंक पे था, देन आई हैड टू अपग्रेड इट टू 2.5 फीट, देन उसके बाद 3 फीट करके, देन लास्ट में इससे ना 4.5। और उसके बाद भी ये सिर्फ ना धूप खाने के लिए अभी टैंक में है, उसके बाद ये चिल करते रहेंगे यहाँ पर आसपास। इट स्टेज लाइक यू नो एज इट वांट्स, एंड उसका डाइट भी काफी मतलब बढ़िया रहता है, लाइक साग वगैरह देते हैं,
अच्छा। ये टाइप ऑफ कुछ मतलब इस पे कोई देखिए ना दिक्कत है, द शेल इज ऑल वेल, हाँ ब्राइट कलर्स हैं एकदम। यस यस, कोई शेल रॉड का कोई देयर इज नो सिंबल ऑफ शेल रॉड। Yes, इफ यू सी क्लियरली ये जो रेडिश कलर का जो ये जो मार्किंग है ना, बहुत क्लियर समझ, जो आजकल के दिन पे रेडियस स्टैंडर्ड पे उतना नहीं होता। ये नहीं होता। नहीं होता क्योंकि इम्प्रॉपर ब्रीडिंग करेक्ट। और वो सब, क्योंकि इम्प्रॉपर ब्रीडिंग हम तब बोलते हैं जब मेल और फीमेल लायक नहीं होते बच्चे पैदा करने के, पर तब भी लोग उनको जबरदस्ती करवा देते हैं। करेक्ट। और उसी की वजह से आप रेडियस स्लाइडर्स इन्वेजिव हो गए हैं। तो अगर आपको ये नदी नालों में दिखते हैं तो आप इनको अपने घर पे रख सकते हो। कोई लॉ या कोई ऐसा कुछ आपको परेशान नहीं कर सकता, which is quite good. Very beautiful. This female is very beautiful. Nice. चलो अब हम इसको वापस छोड़ते हैं। And by the way, Rahul is having a very big and very good business. He is breeding worms और roaches. तो अगर आपके पास शुगर ग्लाइडर्स और कोई पेट्स हैं और आपको राहुल की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट हिम। डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ डाल दूंगा डिटेल्स। जो मैं रेस करता हूँ जिन पक्षियों को और जितने जानवर आते हैं हमारे पास, आउल स्पेशली, उनके पिंकीज और उनके वर्म्स भी हमारे राहुल भाई साहब ही देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप बताइए। और हमारे पीछे ना एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेटअप है अंदर, विच इज़ roaches का setup, like different type of roaches are inside. यस। Lobster roaches, red runner roaches, dubia roaches, Madagascar roaches, तो सबका। तो पूरी लिस्ट आपको मिल गई है। कितने हजार कॉकरोच होंगे, मतलब रोचेज होंगे अंदर? Like कितने होंगे अंदर? man, I can say in kilo, I can't say. कभी आपने सुना है कि 1 किलो रोचेज? तो पर आप ऑर्डर कर सकते हो अब, है ना? 1 किलो हम ऑर्डर कर सकते हैं। But I sell in pieces. ओके, अच्छा, ओके। ही सेल। और बहुत सुंदर होते हैं, अगर आपने देखे होंगे मैडागास्कर हिसिंग रोचेज, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल And it's very docile and थोड़ा हिस करता है, धीरे धीरे चलता है। बहुत ही सुंदर। It looks very beautiful. वेरी नाइस ब्रो। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट हिम। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे वर्म्स। Yeah. यस, लेट्स गो। तो गाइस एज यू कैन सी, आप गिनो कितने होंगे ये वर्म्स, और ये सब जाते हैं फॉर द पेट्स, फॉर द एनिमल्स, फॉर द जूज, और कुछ मेरे जैसे लोगों के पास जो कि रेस्क्यू और इन सब में इनको यूज़ करते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, वेरी नाइस। Correct. गुड ब्रो। ये वाला मरीन एक्वेरियम है Yeah. और इसमें अभी क्लाउन फिशेस आने वाली हैं। हाँ, अभी भी साइकिलिंग चल रहा है इसका। अगर आप मेरी मानो तो प्लीज़ गेट मरून क्लाउन, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा होता है। वरना और सब आपकी जिम्मेदारी है। बट या इट्स गोना टर्न आउट टू बी गुड। तो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, हमारे भाई साहब के पास एक बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ पर। और हमारे पीछे जितने भी आप ये ट्रेज देख रहे हो, कैन वी शो अ ट्रे, है ना? देखो आप, ये इन ट्रेज में है सुपर वर्म्स। ये जो भी हमारे ग्लाइडर्स हैं, जो भी आउल, आपको याद होगा जो हमारा रिसेंटली एक हमारे पास स्पॉटेड आउलेट था, वो उसके लिए सारे वर्म्स इन्हीं भाई साहब ने भेजे थे। और यहाँ पर 2 तरीके के मील वर्म्स और सुपर वर्म्स में अंतर बताते हैं आज हम लोगों को। So this is first thing I would say, this is एक स्टॉक रूम है यहाँ पे। So just to give it a bit of brief, यहाँ पे बहुत सारा जो ट्रेज है ये सुपर वर्म्स का है, कुछ मील वर्म्स रहता है। Another stock room is beside this room and नीचे हम लोग का फ्लोर का वो है पूरा ब्रीडिंग यूनिट रहता है, ठीक है। So coming to Akash's point, so this is mealworm. Mealworm एक different टाइप का वर्म होता है and इसका साइज काफी छोटा रहता है। This is the maximum size of a देखो mealworm. आप, एक ये मैक्सिमम साइज है मील वर्म का, या छोटा मछली या फिर बर्ड्स वगैरह और मैक्सिमम। अगर इसके बीच में हम एक सुपर वर्म डालेंगे तो साइज का पता लगेगा ना। यहाँ पर तो आप साइज देखोगे, क्या साइज है मील वर्म का। आपको बहुत सारे मील वर्म खिलाने पड़ते हैं, और देखो एक सुपर वर्म ऑलमोस्ट 5-10 के बराबर है। एग्जैक्टली। पर काफी बार सबको हम मील वर्म्स नहीं खिला पाते हैं, है ना? करेक्ट। है ना? तो इस वजह से हमें सुपर वर्म्स खिलाने पड़ते हैं कईयों का पेट भरने के लिए। और कई छोटी फिशेस होती हैं जिनको सुपर वर्म्स नहीं खिला पाते हम, तो उनको मील वर्म्स खिलाने पड़ते हैं। एंड दैट इज हाउ इट इज। और जितनी भी ट्रेज हैं इन सब में वर्म्स हैं। यस। ओ भाई साहब, इधर साइड पे भी पूरा है एंड देन द नेक्स्ट रूम इज आल्सो देयर एंड द नीचे का फ्लोर इज आल्सो देयर। ओ देख रहे हो आप कितने सारे वर्म्स। टॉप फ्लोर में जहाँ पे गया दैट्स अ फ्लोर फॉर द रोचेस एंड ऑल।
ओके नाइस। जो ऊपर वाला। कभी ऐसा हुआ है कि रोचेस में कि कुछ गिरा हो और बहुत सारे रोचेस हर जगह हो गए? हाँ, रूम पे ऐसा हुआ है देन एक बार ही हुआ था, बट बट हम लोग भी संभाल लिया था। तो देखो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं होगे है ना, तो हम आपको ऐसे ही रूम में बंद कर देंगे और वहां पर बहुत सारे रोचेस छोड़ देंगे। पर चलो, वेरी नाइस यार, ये दिस इज अ वेरी गुड सेटअप ओवर हियर। और बहुत ज़रूरी होते हैं वर्म्स ना ऐसे आपके एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए, स्पेशली अगर आप शुगर ग्लाइडर्स रख रहे हो। मैं भी एक और लेने वाला हूँ, इसलिए मैं शुगर ग्लाइडर्स बार बार बोले जा रहा हूँ। तो यस, एनीवेज लेट्स गो। यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, एज यू कैन सी, वो बहुत ज़रूरी होता है वर्म्स के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल रहें। करेक्ट। और वर्म्स खाते क्या है वैसे? व्हाट डू यू फीड देम? गेहूं का भूसी, वी लाइक व्हीट ब्रांड वी पुट, एंड गाजर देते हैं, देन वी गिव पोटैटो, देन अदर सब्जी जो मार्केट में अवेलेबल, लौकी वगैरह। ओके, पोटैटो, पोटैटो इज गुड। यू सॉ लाइक बोरा बाहर खड़ा है लाइक। हाँ, सही है, वेरी नाइस ब्रो, मतलब ही इज टेकिंग केयर वेरी गुड। या माय टीम इज वेरी नाइस, ही इज गॉट अ वेरी क्यूट टीम। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, एंड दे ऑल आर वेरी स्वीट। चलो, आई सी यू गाइस। यस, देखो, राहुल से मिलने का तो बहाना था, पर मैं एक्चुअली में जानवरों से मिलना चाहता था। लुक एट दिस अमेजिंग डम्पी ट्री फ्रॉग। इसको हम व्हाइट ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं। ये मेरे हाथ पे इतने प्यार से क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि ये टेम्ड है, मतलब ये ह्यूमंस से बहुत नॉर्मल है। इसको पता है कैसे बिहेव करना होता है इंसानों के साथ, और इसका भरोसा है इंसानों पे। और देखो ये कितने क्यूट लगते हैं। ये जाने जाते हैं अपने इस डोसाइल और इस शांत बिहेवियर के लिए। और हाँ जी, ये भी वर्म्स और ये सभी खाते हैं, वो बहुत ही क्यूट लगते हैं खाते हुए। मेरे पास जो था वो सैडली ही पास्ड अवे, क्योंकि उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उसी की वजह से वो लेकर आया था मैं उसको। पर आप देखो ये कितना सुंदर है। ये बहुत बहुत खुश है, ये वेरी ब्यूटीफुल। मुझे मेंढक कितने पसंद है ना, आई नो इट इज़ क्वाइट वियर्ड, पर मुझे एक्चुअली में मेंढक बहुत पसंद है, अब चाहे वो कोई से भी हो। वेरी गुड, वेरी क्यूट।